नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर बनेगा हवाई अड्डा। मालदीव से जारी विवाद के बीच लक्षद्वीप को पर्यटन के लिहाज से देश का प्रमुख केंद्र बनाने के प्रयास में केंद्र शिद्दत से जुट गया है। भारत अब वहां मिनिकॉय द्वीप समूह में नया एयरपोर्ट बनाने की योजना बना रहा है, जो नागरिक वाणिज्यिक विमानों के साथ ही लड़ाकू जेट सहित सैन्य विमानों को संचालित करने में सक्षम होगा। सूत्रों ने बताया कि यहां एक संयुक्त हवाई अड्डा बनाने की योजना है, जहां से कि लड़ाकू जेट, सैन्य परिवहन विमानों और वाणिज्यिक विमानों को भी संचालित किया जा सकेगा। पहले भी मिनिकॉय द्वीप में इस नए हवाई क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजे गए थे। संयुक्त हवाई अड्डा बनाने की इस योजना को हाल के दिनों में दोबारा से प्राथमिकता पर लिया गया है। अब तेजी से इस दिशा में काम किया जा रहा। सैन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह हवाई अड्डा भारत को मजबूत क्षमता प्रदान करेगा। इसका इस्तेमाल अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र पर नजर रखने के लिए भी किया जा सकेगा। रक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय तटरक्षक ऐसा पहला बल था जिसने मिनिकॉय द्वीप में हवाई पट्टी के विकास का सुझाव दिया था। मिनिकॉय में हवाई अड्डा क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। इस समय द्वीप क्षेत्र में एक ही हवाई पट्टी है, जो कि आगत्ती में है। गत सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद से यह द्वीप क्षेत्र चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना है। मालदीव के कुछ मंत्रियों की मोदी और लक्षद्वीप पर अपमानजनक टिप्पणियों के चलते यह वैश्विक मुद्दा बन गया है। गूगल सर्च के मामले में तो लक्षद्वीप ने इतिहास रच दिया। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही। इनमें ठहरने के लिए 1000 अतिरिक्त कमरों का निर्माण और बड़े हवाई अड्डे की योजना भी शामिल है। पर्यटकों के लिए चीन के समक्ष गिड़गिड़ाए मालदीव के राष्ट्रपति। चीन के 5 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने चीन से अपने देश में अधिक से अधिक पर्यटक भेजने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपने कुछ मंत्रियों द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बाद राजनयिक विवाद पैदा होने पर भारतीय पर्यटकों द्वारा मालदीव की बुकिंगें रद्द कराने की घटनाओं के बीच मुइज़ू एक तरह से चीन के सामने पर्यटकों के लिए गिड़गिड़ाते नजर आए। मुइज़ू ने फुजियान प्रांत में मालदीव बिजनेस फोरम के कार्यक्रम में चीन को अपना निकटतम सहयोगी बताया और कहा कि वह हमारे सबसे करीबी विकास साझेदारों में से है। यहाँ बता दें कि भारतीयों द्वारा मालदीव के बहिष्कार के कदम से मालदीव की इकोनॉमी पर काफी बुरा असर पड़ेगा। मालदीव की आर्थिकी मुख्य रूप से पर्यटन पर ही निर्भर है। पिछले 3 वर्षों में सालाना 2 लाख से अधिक भारतीयों ने द्वीप राष्ट्र मालदीव का दौरा किया है, जो कि किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।